उस सेंसवेरिया के खराब होने पे ना मुझे थोड़ा सा शक पड़ा कि यहाँ से स्पॉट स्टार्ट हुआ है। ये देखें जी, ओए दो हैं ये रॉड का। ओए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सर्दियां तो ऑलमोस्ट जाने के करीब ही हैं, लेकिन जाते जाते ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान कर गई हैं। खैर मैं तो काफ़ी दिन से मोनीटर कर रहा था उन प्लांट्स को जो हमारे ख़राब हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट कुछ वीडियोस पहले कि हमारा सेंसवेरिया ना काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था। तो उस सेंसवेरिया के ख़राब होने पे ना मुझे थोड़ा सा शक पड़ा कि हमारे जो बाकी प्लांट्स हैं उनके क्या हालात होंगे, वो भी ओपन ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जब मैंने बाकी प्लांट्स को भी देखा तो मुझे पता चल गया कि अब ये भी प्लांट्स जो है ना इन डेंजर है। सेंसवेरिया सर्दी का बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पता होने के बावजूद जो है ना फिर भी मुझसे गलती हुई, मैं इनको कवर नहीं कर सका। हालांकि मैंने लास्ट टाइम कवर किया था, लेकिन जो है ना फिर भी उन पे स्पॉट आए थे। और इस दफ़ा तो सर्दी भी बेतहाशा पड़ी है, तो इस वजह से ना मुझे पक्का हो गया था कि जो ना हमारे बाकी प्लांट्स सेंसवेरिया का, जैसे ये पड़ा हुआ है, कुछ मैंने वहाँ से उठा के अब अंदर रखे हैं कि जो है ना यहाँ पे बच सकें, लेकिन इनकी भी हालत जो है ना सही नहीं है। गाइस, ये सब प्लांट्स के ऊपर ना सर्दी की वजह से, फ्रीजिंग की वजह से ना स्पॉट आना शुरू हो गया है। और स्पॉट का मतलब ये है कि ये प्लांट पूरा का पूरा डेड हो सकता है। जैसे कि ये एक प्लांट पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्पॉट स्टार्ट हुआ है और ये अब पूरे लीफ पे जो है ना आगे की तरफ जा रहा है। ये इसी तरह हल्का सा स्पॉट आता है फ्रीजिंग की वजह से, और ये फिर पूरे लीफ पे फैल जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इस पूरे लीफ पे ना फैल रहा है। इसका बेहतरीन हल यही है कि इसको ना लीफ को काट देना चाहिए जहाँ पे स्टार्ट हुआ हो। वैसे पंजाब में सेंसवेरिया रखना ना बड़ा ही मुश्किल काम है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग वाले दिन होते हैं। एक तो ये स्पॉट आता है और इसके अलावा जो है ना सेंटर वाला जो कोर है, जो ग्रोइंग पॉइंट है, वो सारा फ्रीज हो जाता है। वो सारा फ्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि सारा प्लांट जो है ना कंफर्म डेड है। ये जी लेब्रोनस 23251, आप प्लांट का साइज देखें, इसकी वेरिगेशन देखें और प्लांट की हालत देखें कि क्या हुई है। सर्दी ने इसका जो है ना इसको बिल्कुल निचोड़ दिया है। इस प्लांट को इस हालत में देख के ना मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल ख़राब हुआ, और 2 दिन से ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई काम किया जाए। ये प्लांट असल में ना, मुझे वैसे सेंसवेरिया इतने पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इस वजह से ना उनकी केयर करना और उनको रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक कम स्पेस में। जो चंद एक सेंसवेरिया पसंद थे उनमें से ये एक सेंसवेरिया था। तो जब मैंने इसकी ये हालत देखी है ना, तो बिल्कुल भी मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और ये कोई आज का प्लांट नहीं था, ये काफ़ी एजड प्लांट था। गाइस, असल में सबसे ज़्यादा दुख वाली बात ये है कि सारी चीज़ें जानने के बावजूद कि भाई सेंसवेरिया जो है ना सर्दी में बाहर नहीं रह सकते, इनको ओपन नहीं रखा जा सकता, उसके बावजूद जो है ना थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ना पौधे बाहर रह गए और उनको अंदर नहीं कर सका, और सर्दी की वजह से ना वो अब डेड हो गए। इसी एक वजह से ना मुझे 2 दिन से ना बहुत ही ज्यादा जो है ना दुख हो रहा है, और बार बार मुझे ये सेंसवेरिया याद आ रहे हैं। इस बात पे मुझे एक कहावत याद आ रही है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब क्या पछताने का फायदा कि जब हमारे प्लांट जो है ना सर्दी की वजह से डेड हो गए हैं। सिल्की बड़े दिन से बैठी हुई है अपने मिशन पे, पर चूजा निकला नहीं अभी तक। गाइज, मैं भी ना इसके पास दाना डाल देता हूँ ताकि जो है ना इसको जरूरत ना पड़े बाहर निकलने की और दाना खाने की। इसी वजह से ना इसके केज के अंदर ही मैं दाना डाल जाता हूँ। जितने दिन हो गए ना कोई हलचल होनी चाहिए थी। अंडे जो है ना सामने नजर आ रहे हैं जो बाहर निकले हुए हैं। वैसे तो ये भी फील हो रहा है कि गर्म है, और लग रहा है कि इसके अंदर ना चूजा बन गया, क्योंकि मैंने देखा भी था कुछ दिन पहले। तो गाइस, अब इसको ना देखते हैं उठा के कि क्या सिचुएशन है जो इसके नीचे अंडे हैं। वैसे तो अभी तक चूजा निकलना चाहिए था, तो डेट तो नहीं लिखी, चेक कर लेते हैं। वाह जी वाह, पहले ही अंडा निकाला है। तो देखें गाइस, इसमें से चूजा निकल रहा है। मुझे तो ये फील हो रहा था कि ये जो अंडे रख के बैठी हुई है ना, ये जाया हो चुके हैं। चूजे तो इनमें बने थे, लेकिन जो है ना वो मुझे लग रहा था कि डेड इन शेल हो गए हैं। लेकिन ये एग में से चूजा निकल आया है, बड़ी हैरत वाली बात है। मुझे फील हो रहा था कि शायद ना निकले। अभी इसको ना नीचे रख देते हैं और बाकी भी अंडे चेक कर लेते हैं कि उनके क्या हालात हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि
सिर्फ एक यही अंडा है जिसमें से चूजा निकला है। और अब इसको ना नीचे रख देते हैं क्योंकि ना इसको हीट की ज़रूरत है, कहीं ये ना हो कि इसको सर्दी लगे और ये डेड इन शेल हो जाए। चलो भाई तुम इसके नीचे चलो, और अब इस चूजे का ना ख्याल रखना, ये तुमने ही पालने हैं। मैंने ना सिल्की के नीचे टोटल 6 अंडे रखे थे और मुझे फील हो रहा था कि ये कहीं ज़ाया ना हो गए हों, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैंने उन पे डेट तो नहीं लिखी थी, तो मुझे शक हो रहा था कि ये कहीं ज़ाया ना हो गए हों। अब उम्मीद है कि जो 6 अंडे रखे हैं उनमें से एक कम से कम तो चूजा निकलेगा, और ये जो निकला है ये डेड इन शेल नहीं होगा, ये इनको ना हैच करवा लेगी। ले जी एक और कट्टा खुल गया है और ये रैबिट जो है ना बाहर आया हुआ है। मैं यहाँ से ना अपने पिजन्स को ओपन करने आया था ताकि वो बाहर निकल के ना दाना खा लें, और जैसे ही मैं बाहर आया हूँ ये देखें जी, ओए 2 हैं, 2 निकले हुए हैं। हमारे टोटल रैबिट्स कितने हैं केज के अंदर? 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब है 2 रैबिट्स जो है ना बाहर निकले हुए हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे बाहर निकल आए हैं? मुझे तो हैरत हो रही है, इनको देख के बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि रैबिट्स जो है ना केज के बाहर घूम रहे हैं। अब ये रैबिट्स जो है ना पता नहीं कब के निकले हुए हैं, और हमारी जो स्पाटर फैमिली है ना वो भी इनको देख के ना हैरत में पड़े हुए हैं कि मैं तो इनको हमेशा जो है ना केज के अंदर देखता हूँ, ये बाहर कैसे आ गए हैं। बहरहाल ये जैसे भी निकले हैं, अंदर वाले रैबिट्स जो है ना इनको बड़ी तरसी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई हम अंदर बैठे हुए हैं और ये बाहर जो है ना शरारतें कर रहे हैं। कभी छलांगे लगा के इस तरफ जाते हैं और कभी इधर से इधर भागते हैं। लेकिन अब मसला ये कि इनको ये निकले कैसे हैं, हैरत वाली बात है। ये केज तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे तो इधर से कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि जिधर से निकल आए। बहरहाल इसको ना चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कैसे निकले हैं। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि ये बाहर कैसे आ गए हैं। वो बाकी स्पाटर और सिल्की जो है ना इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा ढूंढने और हर तरफ चेक करने के बाद मैंने जब यहाँ पे आके बैठा ना मैं, तो पता चला जी कि ये यहाँ से निकला है रैबिट। और ये देखें जाली यहाँ से ना टूट गई है, ये कहीं ना इसे रस्ट लगा है और रस्ट लगने की वजह से ना ये यहाँ से टूट गई है। ये वाला रैबिट ना कुछ इसी जगह से ये निकला होगा। अब इसको ना फौरन कवर करते हैं, कहीं ये ना हो यहाँ से बिल्ली घुस जाए और रैबिट ले जाए। गाइस मुझे शक पड़ रहा है कि यहीं से ना जो हमारा पहले एक रैबिट गुम हुआ है वो यहीं से ना बिल्ली से उठा के ले गई है। वैसे तो ये जाली इतनी पुरानी नहीं है, मेरे ख्याल में ये मट्टी में रहने की वजह से ना कहीं से रस्ट लगा है, तो इस वजह से ना ये यहाँ से रॉट कर गई है। बाकी भी चेक कर लेते हैं ये सारी कि कहीं और किसी जगह से तो नहीं ये रॉट की हुई, क्योंकि ना खतरा रहेगा कि कहीं जो है ना रैबिट वहां से ना निकल जाए। ये भी एक जगह है जी, यहाँ से भी ये रॉट कर गई है। मुझे ना इसने बाइट कर ली है, ओए होए होए होए, और अच्छी खासी जो है ना उसने बाइट की है। शुक्र है गाइस उंगली मेरी बच गई है। मुझे याद है कि एक रैबिट पे जब बिल्ली ने हमला किया था तो उसको मेडिसिन देते हुए ना उसके मुंह में मेरी उंगली चले गई थी, तो उसने अच्छी खासी बाइट की थी, तो मेरा जख्म काफी सारा बन गया था। लेकिन अब जो है ना मैं देख रहा हूँ बच गई है मेरी उंगली, हल्की सी ना चुभन सी है। बहरहाल अब इसको जहाँ जहाँ से रॉट है ना इसको किसी तरह ना कवर करते हैं ताकि जो है ना बिल्ली से ये बचे रहें। जहाँ जहाँ से तो मुझे फील हो रहा था कि जाली जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ मैंने ना कुछ इस तरह ईंटें लगा दी हैं। वो सारा जो कटी हुई थी जाली वो सारी जगह मैंने बंद कर दी है। अब मुझे उम्मीद है कि जो है ना ये ना तो बाहर निकल सकेंगे और गाइस ना ही किसी किस्म का ना बिल्ली का अटैक हो पाएगा। मुझे लगता है कि जल्दी जो है ना ये जाली भी अब चेंज करनी पड़नी है, क्योंकि ना इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा रस्ट से भरी हुई है। तो ये ऐसे ही जो है ना जगह जगह से कटती रहेगी, तो बेहतर यही है कि इसको ना चेंज कर लिया जाए। अब टाइमली ये जो रैबिट्स 2 बाहर निकले हुए ना इनको पकड़ लें। वैसे जिस तरह भाग रहे हैं ना मुझे नहीं लगता कि ये इजीली पकड़े जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। ये अब मेरे पास बैठा हुआ ना, जैसे मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये भाग जाएगा। अब इसके ऊपर देखा, अभी थोड़ा सा आगे गया ही हूँ तो ये साहब भाग गए हैं। ले जी कोशिश तो बड़ी की है कि पकड़े जाएं, लेकिन ये जो है ना भाग जाते हैं। अब यही हाल सोचा है कि इनको ना दाना डाल के देखते हैं। देखे बाकी रैबिट्स जो इकट्ठे हो गए देख के दाने को, आवाज़ सुन के ना इसको भी देखा, ये इसी तरह पकड़ा जाना था, वैसे नहीं इसने पकड़ा जाना था। दाना आया तो साथ ही जो है ना मेरे पास आके बैठ गया है। एक रैबिट तो पकड़ लिया है, अब दूसरा हाथ नहीं आ रहा, और दूसरा रैबिट ना अब कुछ इस तरफ घूम रहा है।
खैर अभी उसको उधर ही लगा रहने देते हैं। हमारा ये वाला शॉपर जो है ना, तेज हवा की वजह से ना ये सारी ईंटें साइड पे हो गई हैं, क्योंकि आज काफी तेज हवा चल रही है और इसी वजह से ना ये सारी ईंटें अपनी जगह से हट गई हैं। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं ताकि अंदर वाली साइड पे ना हवा ना जाए और बाकी जो बर्ड्स हैं वो बचे रहें। ये भी काम हमारा फिक्स हो गया है और अब जो है ना हवा अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा ये कि शॉपर भी ना अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स भी रखे हुए हैं सेंसवेरिया के, ताकि वो इंडोर रहें और बचे रहें। रैबिट को देख लेते हैं, वैसे तो उसने अभी पकड़ा नहीं जाना। वो देखें उस तरफ वो बैठा हुआ है और उधर बैठा हुआ ना, ये मुझे लगता है कि वीड खा रहा है इस टाइम। ये बैठा हुआ है जी। और कुछ यहाँ पे हमने ना सीडलिंग के ऊपर शॉपर डाला था ताकि बारिश से बचे रहें। और शुक्र है गाइस उसको ना टाइमली कवर कर लिया था, क्योंकि उस रात जो है ना बड़ी तेज़ बारिश हुई थी। अगर इसको कवर ना करते तो ये सारी सीडलिंग अपनी जगह से हिल जानी थी। और अब जो शॉपर डाला हुआ है ना उसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे इनके उस दिन ना जो बारिश हुई है उसका पानी यहाँ पे खड़ा है और अच्छा खासा पानी है। मैं ना सोच रहा हूँ कि अभी ना इसको रिमूव ना करें, क्योंकि ना आज फिर बादल बने हुए हैं, ऐसी मेरी सिक्स सेंस कह रही है। ये ना हो कि हम इसे रिमूव करें और फिर बारिश पड़ जाए। वैसे तो मैंने प्रिडिक्शन चेक कर ली है, आज कोई चांस तो नहीं है बारिश होने का, लेकिन वैसे ही एहतियात के तौर पे ना इसके ऊपर ही रहने देते हैं, इसको अभी रिमूव नहीं करते। और यहाँ पे हमारी जी ये एरियोकार्पस की सीडलिंग पड़ी हुई है, काफ़ी देर होगी, इसको भी नहीं चेक किया। मैंने कहा चलें चेक कर लें, तो सर्दी का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। माशाल्लाह देखें ये है जी एरियोकार्पस की सीडलिंग, और अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना सीड ग्रो हुए हैं इसके अंदर। बाकी भी चेक कर लेते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे और बाकी रैंडमली एक उठा के देखते हैं। वैसे एरियोकार्पस के सीड उगाना भी ना एक सरदर्द है, ये भी जल्दी जो है ना नहीं ग्रो होते हैं। ये जी कली फ्लावर का है। इसके अलावा ये कौन सा है जी, इसके अंदर भी सीड उगे हुए हैं, ये गॉडजिला का है। ठीक है, रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, सीड ग्रो हुए हैं इसके अंदर भी। जितना सीड लगाया जाता है ना उतना ग्रो तो नहीं होता, उससे कम ही होता है हमेशा, क्योंकि एरियोकार्पस को भी ना ग्रो करना एक बड़ा टेक्निक का काम है। लेकिन हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि जो है ना इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा आ सके। लेकिन जो स्मोक स्टार्ट हो गई थी ना उससे थोड़ा सा ना रिजल्ट पे फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो गाइस बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद जो है ना रैबिट हाथ नहीं आया। और अब ये जो है ना ट्रैप लगाया, रैबिट फिलहाल इस तरफ घूम रहा है, तो मैंने उसके पास ही ट्रैप लगा दिया है ताकि जो है ना रैबिट आए अगर दाना खाने तो ये हम डोरी खींच के ना उसको पकड़ सकें। क्योंकि गाइस मैंने तो अपनी तरफ से ना भरपूर कोशिश कर ली और बिल्कुल जो है ना हाथ आ ही नहीं रहा। उसके पास जाता हूँ तो भाग जाता है। तो अब मैंने यही सोचा है कि ट्रैप लगा दिया जाए, क्योंकि अब शाम भी पड़ने वाली, ये ना हो कि फिर हमसे पकड़ा ही ना जाए। तो अब बैठ के ना वेट करते हैं, देखते हैं कब वो आता है यहाँ पे। और जैसे ही आएगा ना ये हम रस्सी खींच देंगे और वो इंशाल्लाह ना इसके अंदर फंस जाएगा। देखा, ऐसे पकड़ते हैं, जो चीज हाथ ना आए और बहुत ज्यादा तंग कर रही हो फिर ऐसे ही ट्रैप लगा के ना पकड़ा जाता है। अब इसको फौरन उठा लेते हैं और केज के अंदर डालते हैं। स्पॉटर उसको ना जाके देख रहा है कि ये जो है ना पकड़ा गया है, ट्रैप के अंदर आ गया है। और रैबिट जो है ना बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं इससे बाहर निकल जाऊं। बेटा अब तुम फंस गए हो यहाँ पे, तुम नहीं ना पकड़े जा रहे थे, ऐसे ही तुम्हें पकड़ना था मैंने। तो गाइस शाम हो गई है अब, और इस वाले रैबिट को जिसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था इसको डालते हैं केज के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।